सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक धार्मिक कथा सुनेंगे। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप लोग सुने। यह कथा महाराज मुचकुंद का है। तो आप लोग इस कथा को बड़े ध्यान सुने। चलिए कथा को सुनते हैं। सूर्यवंश में महाराज मांधाता नाम एक परम प्रतापी राजा हुए थे। महाराज मुचकुंद उन्हीं के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल और पराक्रम में इनकी बराबरी करने वाला उस समय संसार में कोई नहीं था। देवता भी इनकी सहायता प्राप्त करने के लिए लालायित रहा करते थे। एक बार असुरों और देवताओं में भयानक संग्राम हुआ। योग्य सेनापति के अभाव में देवता असुरों से पराजित हो गए। देवताओं ने दुखी होकर महाराज मुचकुंद से अपनी सेना का सेनापतित्व ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। महाराज मुचकुंद देवलोक गए और देव सेनापति के रूप में बहुत समय तक असुरों से युद्ध करते रहे। अंत में देवताओं की विजय हुई। बहुत समय के बाद भगवान शिव के पुत्र श्री कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति बनाया गया। तदनंतर देवराज इंद्र ने महाराज मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की है। स्त्री, पुत्र, राज्य आदि को छोड़कर आप हमारी रक्षा में बहुत समय व्यतीत कर चुके हैं। पृथ्वी लोक के हिसाब से यहाँ आपको रहते हुए हजारों वर्ष गुजर गए। अब आपकी राजधानी कहीं पता नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में समा गए, अर्थात पृथ्वी पर आपका कोई विशेष नहीं। आपकी सेवा से हम बहुत अधिक प्रसन्न हैं। मोक्ष के अतिरिक्त आप हमसे जो कुछ मांगना चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। महाराज मुचकुंद को स्वर्ग में इतने दिनों तक सोने का मौका नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने दीर्घकाल के लिए निद्रा का वरदान मांगा। उन्होंने देवराज से कहा कि जो भी मेरी निद्रा में विघ्न डालने का प्रयत्न करे
वह तत्काल जलकर भस्म हो जाए। देवराज इंद्र ने तथा अस्तु कहकर महाराज को संतुष्ट कर दिया। महाराज मुचकुंद भारतवर्ष में मथुरा के सन्निकट पहाड़ की एक गुफा में आकर सो गए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण काल यवन को मुचकुंद की क्रोधाग्नि से भस्म करने के उद्देश्य से उनके सामने से छिप कर भागे। काल यवन भी भगवान का पीछा करते हुए अपनी सेना को पीछे छोड़कर भागा। भागते भागते भगवान सोते हुए मुचकुंद की गुफा में जाकर छिप गए। भगवान ने उन्हें अपना पीतांबर उड़ा दिया और स्वयं छिपकर तमाशा देखने लगे। काल यवन श्री कृष्ण को खोजते हुए गुफा में आया। महाराज मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर उसने उनके ऊपर लात से जोर से प्रहार किया। महाराज की निद्रा टूट गई और उनकी दृष्टि के सामने पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। उनके श्री अंग रेशमी पीतांबर से सुशोभित थे। उनके गले में कौस्तुभ मणि थी। उनकी 4 भुजाएं थी और उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। महाराज मुचकुंद भगवान की वह ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर चकित हो गए। उन्होंने भाव विभोर होकर भगवान की स्तुति की और अन्य भक्ति की याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह कालनेमी नामक असुर था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत अधिक आराधना की है। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो मुझसे वर मांग लो। मुचकुंद ने भगवान से उनकी उपासना का वरदान मांगा। भगवान ने कहा, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और मेरी उपासना करके विज्ञान आनंद घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मुचकुंद को
वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। इस प्रकार से हम लोग महाराज मुचकुंद की कथा को जाने। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।